हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में अष्टमी और नवमी पर श्रद्धालुओं को मिलेगी विशेष सेवा। तारा देवी मंदिर के लिए चलेंगी स्पेशल बसें। जो हिमाचल प्रदेश में अष्टमी और नवमी पर श्रद्धालुओं को विशेष सेवा प्रदान की जाएगी। बता दें कि माता के भक्तों के लिए स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। वह श्रद्धालुओं की संख्या के अनुसार तारा देवी मंदिर के लिए दुर्गा अष्टमी और नवमी के लिए अतिरिक्त बसें चलेगी। वहीं HRTC प्रबंधन से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी भी तारा देवी मंदिर के लिए काफी संख्या में सैलानी जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के समेला सुरंग के पास यात्रियों से भरी बस पलटी, 15 श्रद्धालु घायल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा स्थित समेला सुरंग के पास श्रद्धालुओं को लेकर जा रही निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बीच सड़क पर बस पलटते श्रद्धालुओं ने चिल्लाना शुरू कर दिया। वह दुर्घटना में करीब 2 दर्जन यात्री घायल हो गए। वह घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच रास्ते में पलटी बस में फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकाला। इसके साथ ही यहां लगे जाम को खुलवाया। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी के चलते बस अनियंत्रित होकर पलट गई। वह इससे बड़ा हादसा होने से टल गया। वह घायलों को आंशिक चोटें आई है और सभी यात्री सुरक्षित हैं। वह घायलों का इलाज टांडा अस्पताल में जारी है। वह यात्री उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और वे वैष्णो देवी की यात्रा के बाद कांगड़ा मंदिर में दर्शनों के बाद ज्वालामुखी जा रहे थे। वह बीच रास्ते में बस की प्रेशर पाइप फट गया और बस चालक के नियंत्रण से बाहर हो गई। वह चालक ने बस को पहाड़ी से टकराने की काफी कोशिश की। इतने में बस पलट गई। वह DSP कांगड़ा अंकित शर्मा ने बताया कि यूपी के रहने वाले यात्रियों से भरी बस पलटने की सूचना पुलिस को मिली थी। वह पुलिस ने मामले की छानबीन कर रही है। चोई नाला में कार दुर्घटनाग्रस्त 4 लोगों की मौके पर मौत। स्थानीय विधायक ने जताया शोक। कुल्लू के पुलिस थाना आने के अंतर्गत रानाबाग करसाला मार्ग पर चोई नाला में एक मारुति ऑल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दुर्घटना में कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। वह दुर्घटना की सूचना मिलते ही आने से पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वह पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान सुरेंद्र कुमार चालक उम्र 50 वर्षीय पुत्र धर्मेंद्र और सुशील कुमार उम्र 36 वर्षीय पुत्र मानसाराम निवासी बिसल डाकघर डिगेल, बीर सिंह उम्र 43 वर्षीय पुत्र मोतीराम और संजीव कुमार उम्र 34 वर्षीय पुत्र रोशनलाल निवासी खनेरी डाकघर डिगेल के रूप में हुई है। वही सूचना मिलते ही आने के विधायक लोकेंद्र कुमार ने दुर्घटना पर गहरा शोक जताया और मौके की ओर रवाना हो गए और पुलिस दुर्घटना के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। हमीरपुर में भाजपा को झटका, नव अध्यक्ष और पार्षद कांग्रेस में, नादौन BDC भी हाथ के साथ। जब भाजपा समर्थित हमीरपुर नगर परिषद के अध्यक्ष मनोज मिन्हास और वार्ड नंबर 2 से पार्षद राजकुमार ने भाजपा को अलविदा कहकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। वह वीरवार को जिले के गांधी चौक पर जब भाजपा की बड़ी चुनावी रैली हो रही थी तो दोनों ने नादौन के सेरा विश्राम गृह में कांग्रेस का दामन थामा। वह मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने पटका पहनाकर दोनों को कांग्रेस में शामिल करवाया। वह नगर परिषद हमीरपुर के अध्यक्ष मनोज मिन्हास ने मुख्यमंत्री सुक्खू के 15 महीने के कार्यकाल को सराहनीय बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमीरपुर शहर के विकास को गति देंगे। बीजेपी के लिए विद्रोहियों को मनाना बना मुश्किल, टास्क के नेताओं ने इस वजह से किया पार्टी से किनारा। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के लिए विद्रोहियों को मनाना मुश्किल काम बन गया। वे भाजपा नेता पार्टी से कुछ दिनों से खफा चल रहे हैं। हालांकि पार्टी का कहना है कि पार्टी में सब सही है। मई 16 में हुई पार्टी की शिमला संसदीय क्षेत्र की बैठक से दूरी बनाकर कश्यप ने साफ कर दिया है कि उनकी नाराजगी बरकरार है। हिमाचल में कांग्रेस आज करेगी प्रत्याशियों का ऐलान, उपचुनाव के लिए भी जारी हो सकती है लिस्ट। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस आज उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी। वहीं ऐसी संभावना है कि कांग्रेस लोकसभा सीटों के साथ ही 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए भी टिकटों का ऐलान कर सकती है। वह कांग्रेस हिमाचल में मंडी से लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सतपाल रायजादा और शिमला संसदीय क्षेत्र से विनोद सुल्तानपुरी को उतारने की तैयारी में है। मंडी में क्वीन बनाम किंग की चर्चा के बीच एक और सियासी बारिश की एंट्री, जनता किसे पहनाएगी ताज। हिमाचल प्रदेश की हॉट सीट मंडी मुकाबला और रोचक हो गया है। में अब तक क्वीन फेम कंगना बनाम रामपुर बुशहर के राजा विक्रमादित्य होने की संभावना है, लेकिन यह युद्ध परंपरागत प्रतिद्वंदियों के वंशजों में भी है। अब इस लोकसभा चुनाव में हिमाचल के 6 बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह और पूर्व दूरसंचार मंत्री स्वर्गीय पंडित सुखराम के परिवार के बीच आंकड़ा परंपरागत रहेगा। 96 दिन 15 FIR, 2.25 करोड़ की ठगी। नॉर्थ जोन साइबर थाना धर्मशाला में 96 दिनों में साइबर ठगी की 15 FIR दर्ज की गई है। इन मामलों में 2 करोड़ 25 लाख की ठगी साथियों ने लोगों से की है। इसके अतिरिक्त साइबर थाना में आई साइबर ठगी की 900 शिकायतों में से लोगों को ठगों ने 1 करोड़ 25 लाख रुपए की चपत लगाई है। वह विभिन्न माध्यमों में साइबर ठगों द्वारा लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। वह विशेषज्ञों की माने तो ऑनलाइन ट्रेडिंग से धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं। वह सोशल मीडिया पर आने वाले ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिंक को न दबाएं। वह ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप
के जरिए करने से भी लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि कई ट्रेडिंग ऐप फेक हैं मैं जिनके माध्यम से साथी लोगों को चुना लगाते हैं। मैं किसी भी व्यक्ति के सोशल मीडिया पर किसी रिश्तेदार के मुसीबत में फंसे होने का मैसेज आए तो उस पर विश्वास न करें और संबंधित रिश्तेदार से खुद संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल करें। घर घर पहुंच रहे फर्जी डिलीवरी एजेंट, सतर्क रहने की अपील। जब फर्जी डिलीवरी एजेंट द्वारा ग्राहकों से ओटीपी लेकर करने के कई मामले सामने आए हैं। वे प्रोडक्ट की डिलीवरी के बहाने साथी ग्राहकों को अपने जाल में फंसाकर ओटीपी प्राप्त करने के बाद कंज्यूमर को चपत लगा देते हैं। डिजिटल पेमेंट्स और ऑनलाइन बैंकिंग के बढ़ते प्रचलन के साइबर क्राइम भी बढ़े हैं, इसलिए ग्राहकों को डेटा को लेकर कई कंपनी जागरूक और सतर्क हो गई है। यूजर्स को ज़्यादा सुरक्षित डिलीवरी प्रदान करने के लिए फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने डिलीवरी के लिए वन टाइम पासवर्ड प्रोसेस शुरू कर चुका है। हालांकि तमाम सेफ्टी फीचर्स के बावजूद जालसाज और साइबर बदमाश ग्राहकों को चपत लगाने में और बैंक खातों से पैसे चुराने में कामयाब रहे हैं। वोटिंग में 80% का लक्ष्य पाना है, महिलाओं को मतदान केंद्र तक लाना है। जब लोकसभा चुनाव में महिलाओं का कमजोर मत प्रतिशत निर्वाचन विभाग के लिए बड़ी चुनौती है। इसे साधने के लिए विभाग उन विधानसभा क्षेत्रों की छटनी कर रहा है जहां मतदान केंद्र तक पुरुषों के मुकाबले कम महिलाएं वोट डालने पहुंचती है। निर्वाचन विभाग ने प्रदेश भर 68 विधानसभा क्षेत्रों में से 8 उन विधानसभा क्षेत्रों का चयन किया है जहां महिलाओं का मत प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले 5 से 8% कम रहा है। इन विधानसभा क्षेत्रों में नेहरू युवा केंद्र की मदद से निर्वाचन विभाग मत प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास शुरू कर चुका है। खास बात यह है कि महिलाओं के कम मतदान का असर इन विधानसभा क्षेत्रों के कुल मतदान पर भी पड़ा है। भरमौर में बीते चुनाव में 64.35% मतदान दर्ज किया गया था। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या ज़्यादा थी। 65.85% पुरुष मतदाताओं ने यहाँ मतदान किया था, जबकि महिलाओं का प्रतिशत 63.14% रहा था और इस वजह से कुल मतदान 65% से भी कम हो गया है। बीड़ में नए पायलटों को ट्रेनिंग देने पर पाबंदी, आए दिन बढ़ रहे हादसे। हिमाचल प्रदेश की बीड़ बिलिंग घाटी की खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ देश और विदेश से लोग पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। घाटी में आए दिन हो रहे हादसों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से साडा के चेयरमैन एवं एसडीएम बैजनाथ देवी चंद ठाकुर और जिला पर्यटन अधिकारी विनय धीमान की उपस्थिति में बीड़ में एक बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर सभी पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधियों और पायलटों ने भाग लिया। जिला पर्यटन अधिकारी विनय धीमान ने कहा कि बीड़ में नए पायलटों को आगामी आदेशों तक किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण देने पर प्रतिबंध रहेगा। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मौसम की जानकारी को लेकर लैंडिंग साइट, क्योर और टेक ऑफ साइट बिल्डिंग में वेदर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति ने चिंता में डाले अभिभावक। हिमाचल प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रदेश में नए नियमों के तहत पहली कक्षा में केवल 6 साल के बच्चे ही स्कूल में प्रवेश पा सकते हैं। इसके चलते इस बार प्रदेश के हजारों बच्चे को दाखिले को लेकर उनके अभिभावक चिंता में हैं। हालांकि पहली बार लागू होने वाले इन नियमों के चलते इस बार सरकार की ओर से 6 महीने की रिलैक्सेशन का प्रावधान भी किया गया है। इसके चलते इस सत्र में 30 सितंबर तक 6 साल पूरा करने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन अगले साल से 1 अप्रैल तक के ही के बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के हजारों बच्चों के माता पिता व अभिभावकों ने छात्रों के दाखिलों में इस वर्ष सहित आगामी वर्ष में आने वाली समस्याओं को दुरुस्त किए जाने की मांग जोर शोर से उठाई है। अभिभावकों ने बताया कि इस वर्ष छात्रों को एक्स्ट्रा साल लगाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जबकि आगामी वर्ष में भी 1 अप्रैल के बाद कुछ दिनों या कुछ सप्ताह माह के अंतर से पूरे 6 वर्ष पूरे के चक्कर में 1 वर्ष से व्यर्थ जाते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे में हर वर्ष उचित राहत प्रदान किए जाने की रणनीति बनाने की मांग रखी है। भुगतान न मिलने पर कांगड़ा के अस्पताल नाराज। जिला कांगड़ा निजी अस्पताल डॉक्टर एसोसिएशन ने 2 टूक कह दिया है कि वे अब केवल बीपीएल मरीजों को ही फ्री इलाज की सुविधा देंगे। एसोसिएशन की एक आपातकालीन बैठक हुई जिसमें हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिम केयर योजना के तहत अस्पतालों को अदायगी न किए जाने पर चर्चा की गई। बता दें कि एसोसिएशन ने नाराजगी जताई कि जिला कांगड़ा के निजी अस्पतालों का क्या होगा, जिनके करीब 50 करोड़ रुपये हिमाचल सरकार के पास फंसे हैं। संघ के प्रेस सचिव डॉक्टर पेरम भारद्वाज ने कहा, यहाँ जारी एक बयान में कहा गया है कि सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने 31 मार्च 2024 तक सभी देनदारियों को निपटाने की बात कही थी, लेकिन आज तक यह पैसा अस्पतालों को नहीं दिया जा सका है।
निर्वाचन विभाग ने रखा 80% मतदान का लक्ष्य। जे राज्य निर्वाचन विभाग ने 80% मतदान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। मैं जिन अधिकारियों की चुनाव में ड्यूटी लगी होगी उन्हें मतदान का अधिकार दिया गया है। इस बार आवश्यक सेवाओं वाले व्यक्ति भी मतदान कर पाएंगे। इनमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस संचालक, अग्निशमन सेवाएं प्रदान कर रहे कर्मचारी, HRTC के कर्मचारी और परिचालक शामिल रहेंगे। हालांकि निर्वाचन विभाग ने इस रियायत में HRTC के उन चालकों और परिचालकों को शामिल नहीं किया है जो लोकल रूट पर सेवाएं दे रहे होंगे। ये नियम लंबे रूट की बस सेवा में ही लागू होंगे। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि आगामी चुनाव में सभी मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन विभाग ने यह कदम उठाया है। मैं चुनाव आयोग के निर्देश पर प्रदेश में कम मतदान वाले केंद्रों में भी मत प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए अनिवार्य सेवाओं में नियोजित व्यक्तियों को मतदान के दिन ड्यूटी पर तैनात होने पर डाक मत पत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा मिलेगी। आचार संहिता में 21,61,000 कैश, 1.5 किलो चिट्टा बरामद। जब प्रदेश में विभिन्न जगहों पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने 21,61,990 रुपये का केस पकड़ा है। इसके अलावा पुलिस ने 10,75,760 रुपये की कीमत के आभूषण भी पकड़े हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमाओं में सहित पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में आने जाने वाहनों की तलाशी के बाद ही वाहनों को प्रवेश दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में 1 जून 2024 को होने वाले लोकसभा चुनाव के मतदान के लिए भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप एवं प्रदेश की सुरक्षा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग द्वारा सभी सुरक्षा प्रबंधों को पूरा किया जा रहा है ताकि प्रदेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक चुनाव सुनिश्चित किए जा सके। परमाणु हथियार नष्ट करना चाहता है इंडी गठबंधन। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के संविधान को गीता, रामायण, कुरान, बाइबिल एवं देश का सब कुछ बताते हुए कहा कि देश का संविधान किसी भी हालत में खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस मोदी को गाली देने के लिए संविधान के नाम पर झूठी आड़ ले रही है। श्री मोदी शुक्रवार को बाड़मेर में लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी एवं केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं मिलने दिया। आज वह मोदी को गाली देने के लिए संविधान के नाम पर झूठी आड़ ले रही है। पैट लीड आवेदकों के लिए 100 सुविधा केंद्र स्थापित। हिमाचल प्रदेश में प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड की ओर से बहुत तकनीक प्रवेश परीक्षा यानी कि पैट और लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट यानी कि लीट में आवेदन करने के लिए आवेदकों की सुविधा के लिए सुविधा केंद्र बनाए हैं। मैं बोर्ड की ओर से यह सुविधा केंद्र सरकारी पॉलिटेक्निक और ITI संस्थानों में बनाए गए हैं। मैं जो छुट्टी वाले दिन भी खुले रहेंगे। मैं बोर्ड की ओर से इन केंद्रों को बनाने का कारण छात्रों को गलत जानकारी हासिल होना है। मैं जानकारी के अनुसार विभिन्न केंद्रों में छात्रों की ओर से किए गए आवेदनों के कारण बोर्ड की कई बार गलत जानकारी होती है, जिस कारण छात्र प्रवेश के दौरान मिलने वाली सीट से हाथ धो बैठते हैं। मैं बोर्ड की ओर से पैट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल और लीट के लिए 4 मई निर्धारित की गई है। मैं इसके बाद एडमिट जारी कर 19 मई को पैट की परीक्षा और 26 मई को लीट की परीक्षा ली जाएगी। विदेश से प्रशिक्षण पाकर प्रदेश लौटे 102 शिक्षक। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जिन 102 अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा था वे स्वदेश वापस लौट आए हैं। मैं एडमिशनल डायरेक्टर बाबूराम शर्मा के नेतृत्व में गए इन अध्यापकों में 41 प्रधानाचार्य ने भी भाग लिया। हिमाचल प्रदेश प्रधानाचार्य एवं निरीक्षण अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हरि शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम में सिंगापुर जैसे विकसित राष्ट्रों की शिक्षा प्रणाली, उत्कृष्टता के मानकों और शिक्षा प्रणाली में अपनाए जा रहे नवाचार तौर तरीकों को जानने व सिखाने का अवसर प्रदान किया गया है। रोहित शर्मा बने स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन। हिमाचल प्रदेश के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता रोहित शर्मा स्टेट बार काउंसिल हिमाचल प्रदेश के वाइस चेयरमैन चुने गए हैं। रोहित शर्मा ने बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश का वाइस चेयरमैन चुने जाने पर समस्त प्रदेश अधिवक्ताओं का धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया है। जिला मुख्यालय हमीरपुर के वार्ड नंबर 5 के रहने वाले 43 वर्षीय रोहित शर्मा की गिनती स्टेट बार काउंसिल के सबसे युवा सदस्यों में होती है। वह जुलाई 2018 में सबसे छोटी उम्र में स्टेट बार काउंसिल हिमाचल प्रदेश के चुनाव द्वारा सदस्य बने थे। वह बता दें कि स्टेट बार काउंसिल के पूरे प्रदेश में सिर्फ 15 सदस्य चुने जाते हैं। भाई ने अपनी 2 बहन और भतीजी पर की फायरिंग, तीनों की हालत गंभीर, आरोपी और उसकी पत्नी गिरफ्तार। आदर्श चुनाव आचार संहिता में पुरवनी गांव में शुक्रवार को गोलीकांड का एक मामला सामने आया है। यहां एक भाई ने अपनी 2 बहनों और एक भतीजी पर गोलियां दाग दी, जिसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हो गई है। पुलिस ने गोली चलाने वाले आरोपी और उसकी पत्नी को हिरासत में ले लिया है।
गरीब आदमी बिकाऊ नहीं, उसके लिए पार्टी ही सर्वोपरि। जो अमीर आदमी पैसों के लालच में बिक सकता है, लेकिन जब कोई गरीब पार्टी के साथ जुड़ता है तो उसकी आने वाली 3 पीढ़ियां पार्टी व संगठन के साथ जुड़ी रहती है। मैं गरीब आदमी बिकाऊ नहीं है, उसके लिए पार्टी सर्वोपरि है। ये बात शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने पटलांतर में अनुसूचित जाति के सम्मेलन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि नेता बदल जाते हैं, लेकिन संगठन व कमल का फूल एक ही है। उन्होंने बताया कि महिला मोर्चा व प्रकोष्ठों को बनाने से हर किसी को यह एहसास हो कि उनकी अपनी पार्टी है। धूमल ने 14 अप्रैल को होने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि जब वे प्रदेश में मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 68 विधानसभा क्षेत्रों में 68 अम्बेडकर भवन बनाई थी। उन्होंने कहा कि पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन पर उनका पहला दौरा सोलन जिले का था। उस दौरे के दौरान उन्होंने घोषणा की कि 10वीं में पढ़ाई करने वाले प्रदेश के 2000 छात्रों को अम्बेडकर जयंती पर 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाए। एसपीयू ने जारी किया स्नातक व एमएड परीक्षाओं का फॉर्म। जय सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी ने स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष की वार्षिक व एमएड द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाओं का फॉर्म जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक सुनील वर्मा ने बताया कि उक्त परीक्षाओं की संभावित डेट शीट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है और जिन विद्यार्थियों का पंजीकरण सही पाया गया है उनका पंजीकरण नंबर वेबसाइट पर उपलब्ध है। इन परीक्षाओं का फॉर्म भरने के लिए SPUEP पर जाकर स्टूडेंट लॉग इन कर क्लिक करें तथा लॉग इन करने के लिए यूजर ID, रजिस्ट्रेशन नंबर तथा पासपोर्ट में जन्म तिथि डालें। में ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए दिशा निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध है। बता दें कि विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाएं मई-जून में निर्धारित की गई है। हिमाचल कांग्रेस में खत्म होगी आपसी रार, लोकसभा चुनाव से पहले बागियों की वापसी का इंतजार। जब बीते कुछ दिनों में बागी और बगावत हिमाचल प्रदेश की राजनीति के कीबोर्ड बने रहे, में राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से बगावत करने वाले 6 तत्कालीन विधायक तो भाजपा में शामिल होकर उपचुनाव में उनके उम्मीदवार बन गए, लेकिन विधानसभा उपचुनाव के दौरान कांग्रेस से बगावत करने वाले पुराने बागियों की पार्टी में वापसी का इंतजार हो रहा है। मैं जहां नेता अपनी पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, वहीं बागियों की अपनी ही पुरानी पार्टी में वापसी की उम्मीद की जा सकती है। औंधे मुंह गिरा हिमाचल बीजेपी का ऑपरेशन लोटस, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का निशाना। हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में 1 जून को चुनाव होने हैं। इससे पहले पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर वार पलटवार हो रहा है। हिमाचल प्रदेश की सियासत बेहद दिलचस्प नजर आ रही है। यहाँ 4 लोकसभा सीट के साथ 6 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव भी हैं। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले सभी कांग्रेस के 6 विधायक अब भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव में उम्मीदवार हैं। बहुत जल्द मेरी टीम में दिखेंगे भैया, बीजेपी हेडक्वार्टर के लगा बैठे हैं कई चक्कर। जब मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत और हिमाचल लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बीच वर्डवार लगातार जारी है। वे कंगना रनौत ने शुक्रवार को एक बार फिर विक्रमादित्य सिंह पर जोरदार हमला बोला है। वे कंगना ने दावा किया है कि विक्रमादित्य सिंह जल्द ही बीजेपी ज्वाइन करेंगे और मेरी टीम में शामिल होंगे। वे कंगना ने कहा कि मुझे चिंता होती है कि मेरे छोटे भाई मुझसे इतने खफा क्यों रहते हैं और इसकी वजह ये तो नहीं है कि वे भी दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर के कई चक्कर लगा आए हैं। अब लगता है बहुत जल्द भैया भी मेरी टीम दिखेंगे, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि कभी हम भी एक साथ बैठे हुए दिखेंगे। बागियों ने पैसे डालने के लिए चंडीगढ़ में खरीदे थे 2 अटैची, सरगना ने तो 2 खरीदी। जब सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को हमीरपुर के गलोड में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर बागियों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बागी विधायकों ने चंडीगढ़ में नए अटैची भी पैसों को डालने के लिए खरीदे थे, जिसका हमें भी पता चल गया है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि यह भी पता है कि सरगना ने तो 2 अटैची खरीदे थे। मैं सीएम सुक्खू ने कहा कि आम परिवार का बेटा आज सीएम के पद तक पहुंचा और 6 विधायकों ने वोट भी नहीं डाला, फिर भी सरकार टिकी हुई है। मैं कभी यह नेता यहाँ वहाँ से बयान दे रहे हैं कि लेकिन पाप का घड़ा अभी भरा नहीं है और जहाँ भी पैसा छिपाया होगा वह जनता के बीच सारा पैसा बांटा जाएगा। मैं पैसों की खातिर जो व्यक्ति अपने आप को बेचता है उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एक राज्यसभा की सीट चुराई है, इसलिए इन चुनावों में सभी सीटों को कांग्रेस की झोली में डालकर जवाब दिया जाएगा। वहीं जयराम ठाकुर को जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि 40 में से कुछ बेईमान बिक गए हैं, लेकिन भगवान ने कांग्रेस का साथ दिया है। ग्लैमराइज तरीके से चुनाव नहीं लड़े जाते, धरातल पर करना पड़ता है काम। जब मंडी सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बीच वाक युद्ध लगातार जारी है। कंगना ने विक्रमादित्य को छोटा पप्पू कहा, जिस पर अब मंत्री ने पलटवार किया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि बड़ी बड़ी बातें करने और ग्लैमराइज तरीके से चुनाव नहीं लड़े जाते, उसके लिए धरातल पर काम करना पड़ता है।
दो विस्टाडोम कोच 360 डिग्री व्यू कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पर शुरू हुई स्पेशल ट्रेन, जाना टाइम और किराया। जी, कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पर 12 अप्रैल यानी आज से हॉलीडे स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। यह ट्रेन 12 अप्रैल से 15 जुलाई तक हर रोज चलेगी। इस हॉलीडे स्पेशल ट्रेन में 7 कोच लगाए गए हैं। इस 7 कोच में कुल 181 लोग सफर कर सकेंगे। इस ट्रेन के 7 कोच में से 2 विस्टाडोम कोच होंगे। वह विस्टाडोम कोच में बैठकर यात्री 360 डिग्री व्यू का मजा ले सकेंगे। इन 2 कोच की छत से बाहर के नज़ारे को देखा जा सकता है। मैं कालका से चलते हुए यह ट्रेन जैसे ही हिमाचल में प्रवेश करती है वैसे ही प्रकृति के खूबसूरत नजरे आपका मन मोह लेंगे। इसलिए अगर आप गर्मियों से परेशान हैं तो इस खूबसूरत सफर का आनंद उठा सकते हैं। बहन बोलकर कंगना को देते हैं गाली, झूठे आरोप लगा रहे हैं विक्रमादित्य। हिमाचल प्रदेश में भले ही लोकसभा की 4 सीटों पर चुनाव लड़ जाएंगे, लेकिन सियासी लड़ाई का केंद्र मंडी सीट बनी हुई है। मैं जब से बीजेपी ने इस सीट से कंगना रनौत को अपना प्रत्याशी बनाया है, तब से कांग्रेस और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह लगातार कंगना पर हमलावर हैं। इसको लेकर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने विक्रमादित्य सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कंगना को बड़ी बहन बोलकर गाली देने का काम करते हैं। वहीं कांग्रेस कंगना पर लगातार झूठे आरोप लगा रही है। रिसेल किए गए फ़ोन से भी चोरी हो सकता है डाटा। जैसे साइबर ठग रिसेल किए गए मोबाइल फ़ोन से भी आपका डाटा चोरी कर सकते हैं। मैं साइबर ठग पुराने मोबाइल फ़ोन को ठीक करके उसका इस्तेमाल ऑनलाइन ठगी के लिए कर सकते हैं। मैं ऐसे में ऑनलाइन ठगी मामले की जांच में मोबाइल का मालिक भी पुलिस की जांच में आरोपी बन सकते हैं। मैं ग्रामीण क्षेत्रों के लोग व साइबर ठगी से अनजान घरों में खराब पड़े फ़ोन कुछ पैसे कमाने के चक्कर में फ़ोन बेच देते हैं। मैं साथ ही खराब फ़ोन ठीक करके उसे एक्टिव कर देते हैं और मोबाइल एक्टिव करने के बाद उसे ऑनलाइन ठगी के लिए उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन की रिपेयर करवाते समय भी आपका डाटा लीक हो सकता है। मैं साइबर ठगों से बचने के लिए साइबर सेल शिमला ने एडवाइजरी जारी की गई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल, जय राधा माधव।